जय श्री राधे कृष्ण प्रिय साथियों, आज हम एक ऐसी दिव्य धारा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसकी एक एक वाणी आज भी मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर करके उसे प्रकाश की ओर ले जाती है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। वाणी जो आज भी हमें संघर्षों में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, दुख में धैर्य देती है और जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन गीता के इन दिव्य संदेशों को सुनता है, उसके भीतर एक ऐसी चैतन्यता जाग उठती है कि असंभव भी संभव बन जाता है, बिखरा मन संभल जाता है और जीवन की हर समस्या का हल स्वतः मिलने लगता है। गीता वो महासागर है जिसमें संपूर्ण वेदों का सार समाया है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, धर्म और मुक्ति सभी एक ही ग्रंथ में संग्रहित हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता ही मेरा सर्वोत्तम मंदिर है। इसी ज्ञान के बल से मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। और ये भी कहा कि जो मनुष्य मेरी इस गीता रूपी आज्ञा का पालन करेगा वो निस्संदेह मुक्त होगा। इतना ही नहीं, जो गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है, क्योंकि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, ये जीवन का विज्ञान है, आत्मा का मार्ग है और मनुष्यता का दर्पण है। आज के समय में जब मन अशांत है, परिस्थितियां कठिन हैं और हर ओर संघर्ष है, गीता का एक एक श्लोक निराश मनुष्य को फिर से आशा, शक्ति और विश्वास से भर देता है। और आज हम इस दिव्य ग्रंथ का अर्थ अध्याय दर अध्याय, एक एक श्लोक को सबसे सरल और सुंदर भाषा में समझेंगे, ताकि आप न केवल गीता को सुने बल्कि उसे अनुभव भी करें। दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने से पहले अपने हृदय की भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखें, श्री राधे कृष्ण। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति यात्रा में आप सबसे पहले शामिल हो सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के श्रीमद् भगवद गीता की इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ये शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आंख से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। वो जानते थे कि वो धर्म के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि धर्म तो वहां था जहां श्री कृष्ण खड़े थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में हम भी जब कोई गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा नहीं होगा, और यही डर, चिंता धृतराष्ट्र को सताती थी। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहा है और वो बात जाकर गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और प्रूजित कुंतीभोज तथा शैब्ज जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युद्ध में सुयोधन यानी कि दुर्योधन आगे कहते हैं, महान पराक्रमी, शूरवीर और उत्तम ऊर्जा वाले, अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी सभी महान योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य कई शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं।
इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, लेकिन भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहकर आप सभी निश्चय रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। संजय आगे कहते हैं, हे राजन, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंहनाद के समान ऊंचे स्वर से शंख बजाया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि बाजे अचानक एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट नरेश और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। संजय कहते हैं, उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों में शोक उत्पन्न कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान की आकृति वाली पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर बाण चलाने की तैयारी की। उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा से व्याप्त हो गया और वो श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए बोले, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं जो ये राजा लोग यहां धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। संजय बोले, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के अंतर्गत भावों को जानने वाले श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो यहां पर युद्ध के लिए एकत्र हुए सभी कुरुवंश के सदस्य। तब अर्जुन ने अपने ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों सहित दोनों ओर की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को खड़ा देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ये दृश्य देखकर अत्यंत करुणा से अभिभूत हो गए और शोक से व्याप्त होकर बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों और संबंधियों को सामने देख मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिख रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं और ना ही सुख चाहता हूं। हम इन सभी सुखों का क्या करेंगे जिनके साथ हमें राज्य और सुख भोगने की इच्छा है? वही गुरुजन, परिवारजन, पितामह, मामा, ससुर और सारे संबंधी अपने जीवन के सुखों को त्याग कर यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, भले ये मुझे मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न दोष दिखाई नहीं देता और ना ही मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई देता है। लेकिन हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को समझने वाले हैं।
तो फिर हमें इस पाप से बचने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृगण गिर जाते हैं क्योंकि पिंड और जल की दान क्रिया समाप्त हो जाती है। इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित और प्रतिकार ना करने वाले धृतराष्ट्र पुत्र युद्ध में मार डालें, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय कहते हैं, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन रखने वाले अर्जुन ने ये कहकर अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि कैसे दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुओं को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा। शोक से संतप्त होकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठने का निर्णय किया। अब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। यहीं से शुरू होती है वो दिव्य ज्ञान धारा जिसके लिए भागवत गीता को विश्व का सबसे महान ग्रंथ कहा जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह कैसे प्राप्त हुआ? ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अपनाया जाता है, ना स्वर्ग प्राप्ति को देने वाला है और ना ही ये कीर्ति बढ़ाने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध आरंभ होने वाला है। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुझ में ऐसा मोह कहां से आ गया? इसलिए हे अर्जुन, नैराश्य मत अपनाओ, ये तेरे योग्य नहीं। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करूं? हे मधुसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, इन महान भाव गुरुओं को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना अधिक कल्याणकारी समझता हूं, क्योंकि गुरुओं को मारकर भी हमें रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोग ही प्राप्त होंगे। ये सब गुरुओं के जीवन मूल्य के सामने कुछ भी नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना हमारे लिए श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, इन दोनों में से कौन सा लाभकारी है, और ना ही ये जानते हैं कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनका वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, कृपा करके निश्चित कल्याण करने वाला उपाय बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में शोक से संतप्त अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले और फिर मौन हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले कि जो लोग आत्मा को मारने वाला समझते हैं और जो लोग आत्मा को मरा हुआ समझते हैं, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न ये उत्पन्न होती है, न ही इसका विनाश होता है। आत्मा अनादि, नित्य
सनातन और अव्यय है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी जानता है, वह किसी को कैसे मारेगा या किसी को मरवाएगा? हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा अग्नि से नहीं जलती, जल से नहीं भीगती, वायु से नहीं सूखती और हथियारों से काटी नहीं जा सकती। यह आत्मा सर्वव्यापी, स्थिर, अचल, नित्य और सनातन है। हे अर्जुन, यदि तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मान भी ले, तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का जन्म निश्चित है, उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है, उसका जन्म भी निश्चित है। जिसका नाश होना निश्चित है, उसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे और मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। केवल मध्य का समय ही दृश्य होता है। फिर इस पर शोक कैसा? हे अर्जुन, कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य जैसा सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं समझता। फिर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य यानी धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई और कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे अर्जुन, अपने आप आए हुए ऐसे युद्ध का द्वार खोलकर खड़े हुए धन्य हैं वे क्षत्रिय जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो तू अपने कर्तव्य और कीर्ति दोनों को खो देगा और पाप भी प्राप्त करेगा। लोग तेरी निंदा करेंगे और निंदित होना मृत्यु से भी बढ़कर है। महान योद्धा समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से भाग गया, और जिन लोगों ने पहले तेरी प्रशंसा की है वे भी तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु कहेंगे कि तू डरकर भागा और वे तेरा उपहास करेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुखद और क्या हो सकता है? यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार, इन सभी को समान समझकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि योग में स्थित होते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बुद्धि द्वारा अपने मन को स्थिर करो। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि योग में स्थित होकर किए गए कर्म अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। इस बुद्धि को अपनाने वाले कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो लोग फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे दुखों से बंधे रहते हैं। हे अर्जुन, तू अपने अधिकार का कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा मत रख। कर्म करने का तेरा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू स्वयं को कर्म के फल का कारण मत मान और अकर्मण्यता यानी कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो। हे अर्जुन, बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि बुद्धि योग से कर्म अधिक श्रेष्ठ हो जाते हैं। एकमात्र यही योग दुखों से मुक्त करने वाला है। जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं वे अपने कर्मों के फल में बंध जाते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वे आसक्ति छोड़कर कर्म करते हैं और कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य बुद्धि योग में स्थित होकर कर्म करते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुनी हुई दोनों बातों से उदासीन हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं से परे स्थित हो जाएगी, तब तू समत्व अवस्था में स्थित होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समत्व बुद्धि में स्थित पुरुष की पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष दुख में व्याकुल नहीं होता,
सुख की आकांक्षा नहीं करता, राग द्वेष से रहित होता है और समत्व में स्थित रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो पुरुष क्रोध को जीत लेता है, जिसका मन इंद्रियों से विचलित नहीं होता और जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वही स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियां बलपूर्वक मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं, लेकिन जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चित रूप से स्थिर रहती है। हे अर्जुन, इंद्रियां बलवान और चंचल होती हैं। वे बलपूर्वक मन को वश में कर लेती हैं और विवेक को नष्ट कर देती हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से मनुष्य में उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह यानी विवेक का नाश होता है और मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रांति से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों पर संयम रखता है, राग द्वेष से रहित रहता है और भगवान पर स्थित बुद्धि रखता है, वह शांत और स्थिर बुद्धि वाला होता है। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो राग द्वेष से युक्त होता है, वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार रात्रि में सभी दीपक मंद हो जाते हैं, उसी प्रकार जिसकी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह पुरुष ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म अवस्था है। इसे प्राप्त होने के बाद मनुष्य कभी मोह को प्राप्त नहीं होता और इस अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु के समय भी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान कर्म यानी सांख्य श्रेष्ठ लगता है, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? अर्जुन आगे बोले, हे माधव, आपकी बातों में मुझे विरोध दिखाई देता है। कृपया मुझे एक ही मार्ग निश्चित करके बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस संसार में आरंभ से ही 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई गई हैं। एक सांख्य योगियों की ज्ञान निष्ठा, दूसरी कर्म योगियों की कर्म निष्ठा। कर्मों का त्याग करके मनुष्य कर्म रहित नहीं हो सकता और केवल संन्यास लेने से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इंद्रियों को तो रोक देता है, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी कहलाता है। लेकिन जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके कर्म योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, अपने नियत कर्मों को अवश्य करो, क्योंकि कर्म न करने से भी देह धारण करना संभव नहीं है। कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अकर्म में भी कर्म छिपा होता है और कर्म में भी अकर्म छिपा होता है। जो इस भेद को जान लेता है, वही बुद्धिमान है। कर्म योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। हे अर्जुन, इष्ट देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करो और देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का परस्पर सहयोग करके तुम सर्वोत्तम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से उत्पन्न अन्न से सभी प्राणी जीवित रहते हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न है और वेद परम ब्रह्म से। इस प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी है और सदैव यज्ञ में स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य इस संसार में यज्ञ के लिए निर्धारित कर्मों को किए बिना इंद्रिय सुखों का भोग करता है, वो पाप को प्राप्त होता है। लेकिन जो मनुष्य कर्म केवल यज्ञ के लिए करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्टि पाते हैं,
जिनके लिए आत्मा ही सब कुछ है, उन्हें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पुरुष न तो कर्म करने में आसक्त होते हैं और न ही कर्म न करने में। उनका किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। तू अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, महान राजा जनक आदि ने भी लोक संग्रह, लोगों की भलाई के लिए ही कर्म किया था। इसलिए तू भी लोगों के हित के लिए कर्म कर। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, जनसाधारण भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे लोग श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी करता है, उसी का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, न ही किसी वस्तु की कमी है। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करना बंद कर देंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं, तो इन लोगों का नाश हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म छोड़ दूं, तो यह समस्त संसार नष्ट हो जाएगा और मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। भगवान आगे कहते हैं, अज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित होकर लोगों की भलाई के लिए कर्म करते हैं, ताकि लोग उनके आचरण का अनुसरण कर सकें। ज्ञानी पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए कि अज्ञानी व्यक्ति का कर्म विचार गलत है, बल्कि उसे उनके साथ रहकर उन्हें उचित दिशा में प्रेरित करना चाहिए। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन अहंकारी मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं। हे अर्जुन, जो मनुष्य आत्मज्ञान से रहित है और जिन्हें प्रकृति के गुण मोहित कर देते हैं, वे कर्मों से आसक्त रहते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष गुणों और कर्मों का विचार समझते हैं और कभी भी अज्ञानियों को विचलित नहीं करते। जो मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। मनुष्य चाहे ना चाहे, प्रकृति के गुण उसे कर्म करवाते ही हैं। भगवान कहते हैं, राग और द्वेष ये दोनों मनुष्य के मार्ग में बाधा बनते हैं, इसलिए मनुष्य को इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे, क्योंकि परधर्म का पालन करना भय से भरा होता है। स्वधर्म का पालन करना ही श्रेयस्कर है, भले ही वह पूर्ण न हो। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य पाप करने के लिए किस शक्ति से विवश हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, काम, इच्छा और क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। यही मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करते हैं। कामना अग्नि की तरह जलती रहती है और संतुष्ट नहीं होती। मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देती है। इसी कामना और क्रोध से इंद्रियां, मन और बुद्धि सब आच्छादित हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य सही मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर और इस काम रूपी पाप का नाश कर। भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियां बलवान हैं, लेकिन मन उनसे भी अधिक बलवान है। बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को जानकर कामना को जीत ले। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने सूर्य देव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने इसे मनु को कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार राजा ऋषियों ने इस योग को जाना और इसे परंपरा से पालन किया। लेकिन कालांतर में यह योग नष्ट हो गया।
और अब मैं वही प्राचीन योग तुझ अपने भक्त एवं सखा को कह रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने यह योग सूर्य देव को बहुत पहले कहा, यह कैसे संभव है? आप तो अभी अभी प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुझे अपने जन्मों का ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। मैं जन्म रहित अविनाशी और भगवान हूं, फिर भी अपनी प्रकृति पर नियंत्रण रखते हुए युग युग में प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वो शरीर छोड़ने पर मुझे ही प्राप्त होता है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो लोग कामनाओं से मुक्त होकर तप, ज्ञान और योग द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो लोग जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से फल देता हूं। सभी लोग किसी न किसी मार्ग से मेरी ही शरण में आते हैं। जो लोग कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और यज्ञ करते हैं। जब वे यज्ञ करके पवित्र हो जाते हैं, तो वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक में देवताओं के सुखों का भोग करते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो वे पुनः पृथ्वी पर ही आ जाते हैं। इस प्रकार वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर फिर संसार में लौट आते हैं। लेकिन जो लोग अनन्य भक्ति से मुझ में स्थित रहते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकता पूरी करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन मार्ग अविवेकी होता है। मैं ही उन सब का उपभोक्ता और स्वामी हूं, लेकिन वे मुझे ना जानकर अन्य देवताओं की उपासना करते रहते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं। और जो मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, जो कुछ तू करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो भी तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार कर्म के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा और समत्व बुद्धि से युक्त होकर तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य समत्व बुद्धि रखते हैं, वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म में स्थित होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं। मेरे लिए कोई न प्रिय है और न अप्रिय। लेकिन जो मनुष्य भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उनके प्रति विशेष होता हूं। यदि अत्यंत पापी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से भक्तिमय हो गया है। वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो लोग मेरे शरणागत हैं, चाहे वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, मेरी ही पूजा कर, मुझे ही प्रणाम कर और मुझ में ही स्थित हो जा। यही मार्ग है, इससे तू निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि दोनों में कौन सा मार्ग निश्चित शुभकारी है।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास अर्थात कर्म का त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। जो मनुष्य ना तो द्वेष करता है न किसी चीज में आसक्त होता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो सन्यासी इंद्रियों को वश में कर लेता है, मुक्त चित्त होकर और स्वार्थ त्याग कर कर्म करता है, वही सदैव शांत रहता है। सच्चा सन्यासी वह है जो मन से कर्मों का त्याग करता है, न कि वह जो केवल अग्नि और कर्मों का त्याग कर दे। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह शरीर, इंद्रियां, प्राण और प्रकृति के गुण ही सभी कर्म करवाते हैं। जो पुरुष भगवान को भजता है और हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष अपने कर्मों को भगवान पर अर्पित कर देता है, वह अग्नि में भस्म हुए ईंधन की तरह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ज्ञान की अग्नि से अपने सभी कर्मों को भस्म कर देता है, वह सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। जो पुरुष योग में सिद्ध होता है, वह अपने हृदय में स्वयं उस ज्ञान को अनुभव करता है। श्रद्धावान इंद्रियों को वश में रखने वाला और मन को योग में लगाने वाला मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अश्रद्धावान, संशयी और विषयों में आसक्त मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता। न वह इस लोक में सुखी है, न अगले लोक में। जो मनुष्य अपने कर्मों का त्याग कर और संदेहों को दूर कर ज्ञान में स्थित होता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय में उठने वाले सभी संदेहों को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर योग में स्थित होकर कर्म कर। आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक ही स्थान में चर अचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और यदि तू अन्य कुछ भी देखना चाहता है, उन्हें भी देख, किंतु तू अपनी इन सामान्य आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख सके। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्व रूप का वर्णन। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त अलौकिक विश्व रूप दिखलाया। इस विश्व रूप में अनेकों मुख, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से युक्त भुजाएं, दिव्य शस्त्र उठाए हुए हाथ, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध का आलेप, सब प्रकार के आश्चर्यपूर्ण दिव्य प्रकाश, असीम तेज और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदय हो जाएं, तो भी वे उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की समानता नहीं कर सकते। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक ही स्थान पर स्थित देखा। तब आश्चर्य से भरकर, हर्ष से रोमांचित होकर और भय से कांपते हुए अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कंपित स्वर में भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप को देखा। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट विश्व रूप की महिमा को देखकर कांपते हुए प्रार्थना की कि हे देव, यह अत्यंत भयानक ज्वालामुखी समान रूप में सहन नहीं कर पा रहा, कृपा करके अपने शांत सौम्य स्वरूप में आएं। तभी धीरे धीरे वो महाप्रलयकारी रूप शांत होने लगा।
भीषण अग्नि की ज्वालाएं जिनमें द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ जैसे महान योद्धा स्वयं ही खिंचकर प्रवेश कर रहे थे, वो दृश्य शांत होने लगा। श्री कृष्ण के मुख, जो अभी तक अग्नि पर्वतों की तरह प्रज्वलित थे, अब अपनी चिर परिचित दिव्य मुस्कान में लौटने लगे। अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य भुजाएं, तेजोमय प्रकाश के असहनीय तूफान, ये सब धीरे धीरे सिमटते गए और अंत में अर्जुन के सामने वो चार बाहु चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। और अंततः उस दिव्य शौर्य के पश्चात भगवान ने अपना मानवीय, मधुर, सुंदर स्वरूप धारण किया, वही रूप जिसे अर्जुन सबसे अधिक प्रेम करता था। संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि अर्जुन उस क्षण में भक्ति, भय, प्रेम और विस्मय सभी से भर गया था। वो समझ चुका था कि श्री कृष्ण केवल उसका सारथी नहीं, न केवल एक राजकुमारी के पुत्र, न केवल एक मित्र, वे स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके एक अंश मात्र से समस्त ब्रह्मांड चल रहा है और जिनके इच्छा संकेत से जन्म और मृत्यु का चक्र घूमता है। अर्जुन ने देखा था कि जिसे मनुष्य समय कहते हैं, वही काल रूप स्वयं भगवान के भीतर प्रकट होता है। ये वो रूप था जो युगों के अंत में ब्रह्मांड को निगल जाता है। अर्जुन कांपते हुए बोला कि हे भगवान, आपके प्रचंड रूपों का कारण मैं समझ गया हूँ। आप ही सृष्टि हैं, पालन करता है और प्रलय भी आप ही हैं। आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। अब कृपा करके मुझे वही प्रिय रूप दिखाइए जिसमें आपकी मुस्कान और करुणा स्पष्ट दिखती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, मेरा यह विश्व रूप किसी भी देवता, तपस्वी, ध्यान योगी, दानी या वेदों के विद्वान द्वारा सरलता से नहीं देखा जा सकता। तू पहला मनुष्य है जिसने इसे देखा है, क्योंकि मैंने स्वयं तुझ पर कृपा की है। लेकिन ये रूप केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है। ये यह दर्शाता है कि धर्म की विजय निश्चित है और जो अधर्म के साथ खड़े हैं वे समय के प्रवाह से बच नहीं सकते। फिर भगवान ने अपना सौम्य स्वरूप धारण करके अर्जुन को आश्वस्त किया और उस क्षण अर्जुन को वो शांति मिली जो 1000 यज्ञों से भी नहीं मिल सकती। उसी क्षण से अर्जुन समझ गया कि यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संतुलन का है। विश्वरूप दर्शन के बाद जब अर्जुन का हृदय शांत हुआ, तब श्री कृष्ण ने आगे भक्ति योग का दिव्य रहस्य खोलना प्रारंभ किया। अर्जुन ने विनम्र स्वर में पूछा, हे भगवान, कुछ लोग आपके सगुण साकार रूप की अनन्य भक्ति करते हैं और कुछ लोग आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? तभी कृष्ण मुस्कुराए, जैसे स्वयं ईश्वर अपने हृदय का सबसे छिपा रहस्य बताने जा रहे हों। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मन को एकाग्र करके मेरे साकार दैवी स्वरूप की भक्ति करता है, प्रेम से मेरा स्मरण करता है, श्रद्धा से मेरे नाम, रूप, गुण और लीला का चिंतन करता है, वो योगी मेरे द्वारा पूर्ण सिद्ध माना जाता है। कृष्ण के शब्दों में वो मिठास थी जो केवल ईश्वर ही दे सकता है, क्योंकि साकार रूप की भक्ति मन और हृदय दोनों को रस में डुबो देती है। लेकिन भगवान यहाँ रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो मेरे निराकार, अव्यक्त, अनंत, अचल ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना वैसा ही है जैसे बिना किसी आकार, रंग, सीमा या ध्वनि के आकाश में लीन होना। मन का चंचल स्वरूप इस राह पर टिक नहीं पाता, पर जिसने इंद्रियों को जीता, मन को शांत किया और दृढ़ता से निराकार का ध्यान किया, वो अंततः श्री कृष्ण के ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि साकार भक्ति में अपनापन है, प्रेम है, संबंध है। भक्त भगवान को अपना पिता, मित्र, स्वामी, बालक या प्रेम स्वरूप मानकर पुकार सकता है। वो नाम गा सकता है, रूप का ध्यान कर सकता है, चित्र बना सकता है, मूर्ति के सामने दीप जला सकता है। इन सब के माध्यम से ईश्वर से प्रेम बांधने का मार्ग सहज होता है। यही कारण है कि कृष्ण साकार भक्तों को अधिक पूर्ण सिद्ध कहते हैं, क्योंकि साकार उपासना में हृदय, भाव, प्रेम और समर्पण तुरंत प्रवाहित होते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब वो समझ चुका था कि भगवान तक पहुंचने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ता अंततः उसी अनंत परमात्मा तक जाता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस भाव से लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से फल देता हूं। सभी मार्ग अंत में मेरी ही ओर आते हैं।
ये वचन अर्जुन के हृदय को छू गया और साथ ही इसने पूरे विश्व को एक दिव्य सत्य दिया कि ईश्वर कोई एक नहीं है जिसे केवल एक ही मार्ग से पाया जाए। भगवान तो अनंत रास्तों से स्वयं भक्त की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 13 की शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विज्ञान। कृष्ण समझाते हैं कि यह शरीर वास्तव में क्षेत्र है, एक विशाल कर्म भूमि जहां हर अनुभव, हर भावना, हर पीड़ा, हर सुख, हर जन्म, हर वासनाएं, हर संस्कार उपजते और नष्ट होते रहते हैं। यह शरीर 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है और इसके भीतर बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, उनके विषय रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द सब एक जटिल जाल की तरह काम करते हैं। लेकिन इस शरीर का जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ वह शुद्ध चेतना है, वह दिव्य आत्मा जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है और न ही कभी नष्ट होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऋषि मुनियों, वेद, उपनिषदों और वेदांत में इस रहस्य को अनगिनत तरीकों से समझाया गया है, परंतु इसकी सार्थक अनुभूति वही कर सकता है जो भीतर से निर्मल, शांत और सत्य उन्मुख होता है। अर्जुन इस ज्ञान को सुनकर चकित था, क्योंकि भगवान पहली बार ब्रह्मांड के सबसे बड़े आध्यात्मिक विज्ञान का सार समझा रहे थे कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इंद्रियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा सदा एक है, साक्षी है, नित्य है और ईश्वर का ही अंश है। इस ज्ञान के साथ ही कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखता है, सारी क्रिया, सारा परिवर्तन, जन्म मरण का हर चक्र, वह सब प्रकृति की क्रियाओं से होता है। लेकिन शरीर का साक्षी बनने वाला मैं कौन हूं, यह प्रश्न ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान आगे कहते हैं कि अहंकार, इच्छाएं, राग, द्वेष, इंद्रिय सुख, ये सब शरीर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विकार हैं। लेकिन जो मनुष्य इन विकारों को समझ लेता है, उनसे ऊपर उठ जाता है, वह धीरे धीरे ज्ञान योग में प्रवेश करता है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि जो इस क्षेत्रज्ञ के रहस्य को समझ लेता है, वह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर का साक्षी है। और जब यह सत्य दृढ़ हो जाता है, तब मनुष्य संसार की मोह माया, दुख सुख, जन्म मरण के चक्र से परे उठ जाता है और ईश्वर को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। यह वही ज्ञान है जिसे जानकर ऋषियों ने मोक्ष पाया और इसी ज्ञान को कृष्ण अब अर्जुन के भीतर जगाने लगे, ताकि अर्जुन केवल युद्ध करने वाला योद्धा न रहे, बल्कि आत्मा और परमात्मा के अभेद स्वरूप को जानने वाला दिव्य पुरुष बन जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस जगत में हर प्राणी जन्म मरण के चक्र में इसलिए बंधा है क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के मोह में फंसा रहता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस उसे भटका देते हैं। जीव जब प्रकृति में स्थित होकर इंद्रिय विषयों का भोग करता है तो उसे सुख दुख, यश अपयश, प्रेम घृणा और जन्म मरण के अनंत चक्करों का अनुभव करना पड़ता है। इसी संगति के कारण ही कोई प्राणी उत्तम योनि, कोई मध्यम योनि और कोई अधम योनि प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, जो उनके कर्मानुसार यात्रा का साक्षी है, अनुमति देने वाला है और उनके साथ हमेशा रहता है। कुछ श्रेष्ठ योगी ध्यान योग के माध्यम से अपने हृदय में बसे उस परमात्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं। कुछ वैदिक कर्म कांड का पालन करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं और कुछ निष्काम कर्म योग से। परंतु भगवान एक चौथा मार्ग भी बताते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के विषय में सुनते सुनते श्रद्धा से भर जाते हैं, वे भी संसार सागर को पार कर जाते हैं। अर्थात ईश्वर को देखने के लिए हमेशा कठोर तप या गहन ध्यान में बैठना ही आवश्यक नहीं, सच्चे मन से ईश्वर का सुनना और उनके प्रति प्रेम पैदा करना भी मोक्ष का द्वार खोल देता है। कृष्ण आगे स्पष्ट करते हैं कि संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चाहे वो चर हो या अचर, सब प्रकृति यानी क्षेत्र और चेतना यानी क्षेत्रज्ञ के संयोग से जन्म लेता है।
ये वही दिव्य विज्ञान है जिससे मनुष्य समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि शरीर में स्थित चेतना का साक्षी हूँ। जो इस सत्य को समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति में रहकर भीतर से मुक्त रहता है। न वो दुख से टूटता है न सुख में उछलता है, क्योंकि वो जान चुका है कि ये सब प्रकृति के गुणों का खेल है, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं। और जो जीव इस तरह आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के संबंध को समझ लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अंततः स्वयं ईश्वर को प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे इस प्रकार जान लेता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता। यही क्षेत्रज्ञ का परम रहस्य है और भगवान धीरे धीरे अर्जुन को उसी परम ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में जो भी परिवर्तन हम देखते हैं, जन्म, वृद्धि, क्षय, मृत्यु, ये सब केवल प्रकृति का खेल है। आत्मा इनमें से किसी से भी प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश पर बादल आते जाते हैं लेकिन आकाश कभी गीला नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा शरीर के सुख, दुख, पाप, पुण्य, जय पराजय से अछूती रहती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म धागे हैं। इन धागों से ही संसार का ताना बाना बुना गया है। जीव इन गुणों के अनुसार बनता और मुक्त होता है। जब मनुष्य सत्व गुण में स्थित होता है तब उसे प्रकाश, शांति, स्थिरता और ज्ञान का अनुभव होता है। रजोगुण में इच्छा, विशेषकर भोग की इच्छा और कर्म की निरंतर बेचैनी जन्म लेती है। तमोगुण में आलस्य, मोह, अज्ञान और नकारात्मकता मन को जकड़ लेती है। इन तीनों गुणों के कारण ही मनुष्य कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे गिरता है, कभी जन्म लेता है, कभी मृत होता है। लेकिन कृष्ण यहाँ एक अत्यंत गहरा सत्य बताते हैं कि इन तीनों गुणों से परे जाकर ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और यह तभी संभव है जब मनुष्य यह पहचान ले कि वो वास्तव में इन गुणों का भोग करता नहीं बल्कि साक्षी है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से अनुभव की जाने वाली सभी अवस्थाओं में समान रहता है, चाहे सुख आए या दुख, यश मिले या अपयश, प्रेम मिले या तिरस्कार, वह प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है। वो व्यक्ति समझ लेता है कि संसार का प्रत्येक अनुभव केवल प्रकृति का खेल है, न कि उसकी आत्मा का। इसी बिंदु पर कृष्ण अर्जुन को एक दिव्य रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। वही उसका साक्षी है, वही उसकी यात्रा का अनुमोदक है, वही उसका रक्षक है और वही उसे उसके कर्मानुसार फल देता है। लेकिन जब जीव अपने भीतर स्थित उसी परमात्मा को पहचान लेता है तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन इन शिक्षाओं को सुनते सुनते अब उस स्तर पर पहुंच रहा था जहां वो युद्ध को केवल युद्ध नहीं समझ रहा था, यह उसके लिए अभिक आध्यात्मिक जागरण बन रहा था। उसे लगने लगा कि वह केवल पांडवों की जीत या राज्य के लिए नहीं लड़ रहा है, वह तो उस लोक व्यवस्था के लिए लड़ रहा है जिसे स्वयं भगवान ने प्रकृति, आत्मा और कर्म के नियमों से संचालित किया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का गूढ़ ज्ञान समझा दिया, तब आगे वो बताते हैं कि किसे वास्तव में ज्ञान कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं, विनम्रता, अहिंसा, शांति, सरलता, गुरु के प्रति श्रद्धा, आत्मसंयम, वैराग्य, जन्म मरण के दुख को समझना, संसार के मिथ्या सुखों से विरक्ति, यही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब जो लोग गर्व करते हैं वो केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं। अर्जुन को समझ आने लगा कि तपस्या, शास्त्र, युद्ध कौशल, कर्तव्य सब कुछ व्यर्थ है यदि मनुष्य भीतर से विनम्र और निर्मल नहीं है। भगवान आगे बताते हैं कि जो मनुष्य आत्मा और परमात्मा की एकता को समझ लेता है वो दूसरों को न छोटा देखता है, न बड़ा, न श्रेष्ठ, न हीन। वो समझ लेता है कि हर जीव में एक ही परमात्मा वास करता है। फिर कृष्ण अर्जुन के भीतर एक गहरी दृष्टि जगाते हुए कहते हैं, देखो अर्जुन, इस संसार में चाहे कुछ भी प्रकट हो, चाहे चर हो या अचर, चाहे मनुष्य हो या प्राणी, सब प्रकृति और चेतना के संयोग से उत्पन्न होते हैं। जो ये जान लेता है, जिसने इसे भीतर अनुभव कर लिया है, वो वास्तव में सत्य को जानता है। इसके बाद भगवान अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा अनंत प्रकाश है जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वो न बाहर है न भीतर, वो हर वस्तु में समाया हुआ है। जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी रहती है, जैसे सुवर्ण मिट्टी में मिला हुआ चमकता नहीं परंतु विद्यमान रहता है।
कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को देखता है और अपने हृदय में सत्य का प्रकाश जगाता है, वो जन्म मरण के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और जब ये अनुभूति दृढ़ हो जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब जीवन का हर अनुभव बदल जाता है। अर्जुन इस दिव्य ज्ञान को सुनते हुए पहले की अपेक्षा कई गुना शांत, दृढ़ और आत्मविश्वासी हो चुका था। अब उसे समझ में आने लगा था कि युद्ध केवल शरीरों का संघर्ष नहीं, ये आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। और जिस सत्य को श्री कृष्ण उसे बता रहे थे, वही सत्य ऋषियों ने पहाड़ों की गुफाओं में साधना करके प्राप्त किया था। आज वो ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि के बीच संहार के शोर में भगवान के मुख से प्रत्यक्ष मिल रहा था। अर्जुन की आंखों में अब भय नहीं था, केवल समझ, केवल प्रकाश। और यही वो क्षण था जब अर्जुन धीरे धीरे उस दिव्य पुरुष में बदल रहा था, जिसके लिए ये पूरी गीता कही गई थी। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति की जड़ तक ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसे मनुष्य जिनका मन मोह, कामना और लोभ के जाल में उलझा हुआ है, कभी शांति नहीं पा सकते। उनका जीवन भ्रम से भरा होता है। उन्हें क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, इसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। वे केवल भोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं और अंततः स्वयं ही अपना सर्वनाश कर बैठते हैं। उनका हृदय कभी शांत नहीं होता, उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो मनुष्य अपने ही क्रोध, घृणा और अभिमान में डूब जाता है, वो धीरे धीरे अपने अहंकार का कैदी बन जाता है। वो ये सोचता है कि सब कुछ वो स्वयं ही कर रहा है। उसके कर्म, उसकी बुद्धि, उसकी वैभव सब उसी के प्रयास से है, और वो ही अहंकार उसे सबसे अधिक अंधा कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ऐसे मनुष्य धर्म का पालन नहीं करते, दूसरों का भला नहीं करते, गुरुजन का सम्मान नहीं करते और ना ही समाज की किसी व्यवस्था को मानते हैं। वे अपने ही विचारों को सत्य समझते हैं और अपनी इच्छाओं को ही धर्म मान लेते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अपने कार्यों से न केवल स्वयं को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी अंधकार की ओर धकेलते हैं। कृष्ण के शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी। हे अर्जुन, ऐसे लोग अंत में क्रूर कर्मों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। वे जन्म जन्मांतर तक दुख पाते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों के दुष्परिणामों से बच नहीं सकते। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव या वो स्वयं, ये लोग जिस युद्ध को लड़ने जा रहे थे, वो केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था। ये उन प्रवृत्तियों का युद्ध था जो समाज को ऊपर उठाती हैं और जो समाज को नष्ट करती हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, हे अर्जुन, दैवी गुण वाले लोग शांत, सरल, सत्यवादी, करुणामय और कर्तव्य परायण होते हैं, परंतु आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कभी आत्म शांति नहीं पा सकते। वे अहंकार के कारण अपने ही विनाश की ओर चल पड़ते हैं। और तू जो धर्म की स्थापना के लिए खड़ा हुआ है, उसे समझना होगा कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। अर्जुन की आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक नई दृढ़ता जन्म ले रही थी। उसे महसूस होने लगा कि ये लड़ाई केवल हस्तिनापुर के सिंहासन की नहीं, ये लड़ाई मनुष्य के आत्म स्वरूप की है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। ये लड़ाई कीर्ति और पतन की है। और इस लड़ाई में उसका सारथी स्वयं नारायण है। जब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आसुरी प्रवृत्तियां मनुष्य को कैसे विनाश की ओर ले जाती हैं, तब उन्होंने धीरे धीरे उसे उस सत्य के करीब लाना शुरू किया जो हर साधक, हर योद्धा और हर मनुष्य को जानना आवश्यक है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार में जन्म लेने वाले सभी जीव किसी न किसी गुण से बंधे होते हैं। जो दैवी गुणों को अपनाते हैं वे उन्नति की ओर जाते हैं, और जो आसुरी मार्ग पर चल पड़ते हैं वे पतन को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर अब वो पुराना भ्रम नहीं था। वह धीरे धीरे सत्य को पहचानने लगा था कि मनुष्य की वास्तविक लड़ाई दूसरों से नहीं, स्वयं से होती है। कृष्ण आगे बोले, जो मनुष्य काम, क्रोध और लोभ के त्रिदोष में फंस जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। काम इच्छा को जन्म देता है, इच्छा असंतोष लाती है और असंतोष क्रोध को जन्म देता है।
क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। कृष्ण के शब्द कुरुक्षेत्र की हवा में ऐसे गूंजते थे जैसे स्वयं सत्य संसार को संबोधित कर रहा हो। अर्जुन का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह उन लोगों को याद कर रहा था जो युद्ध भूमि के उस पार खड़े थे। दुर्योधन घमंड से भरा हुआ, कर्ण अपमान और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ, शकुनी छल और द्वेष से भरा हुआ, और वह समझ गया कि कृष्ण क्यों बार बार आसुरी प्रवृत्ति का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रवृत्ति पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले आई थी। कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक गंभीर चमक थी। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध उसी विनाशकारी प्रवृत्ति का अंत है और तू वह साधन है जिसके माध्यम से धर्म की रक्षा होगी। फिर कृष्ण ने वो वाक्य कहा जिसने अर्जुन की आत्मा को पूरी तरह बदल दिया। हे पार्थ, जब कोई मनुष्य काम, क्रोध और लोभ को त्याग देता है और अपने भीतर प्रकाश को धारण कर लेता है, तभी वह मेरी ओर बढ़ता है, और जो मेरी शरण में आ जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। ये शब्द केवल उपदेश नहीं थे, यह अर्जुन के लिए एक दिव्य आदेश जैसा बन गया। उसे समझ में आ गया कि युद्ध अब केवल राजनैतिक संघर्ष नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का संतुलन है, और वह संतुलन पुनर्स्थापित करने के लिए उसे स्वयं को संदेह और कमजोरी के जाल से मुक्त करना होगा। कृष्ण की वाणी ने उसके भीतर एक गूंज पैदा कर दी, एक ऐसा कंपन जो सीधे उसकी आत्मा को छू गया था। अर्जुन के भीतर अब एक नया अर्जुन जन्म ले रहा था, जो भय से मुक्त था, जो मोह से मुक्त था, जो कर्तव्य को समझ चुका था और जिसे अपनी शक्ति और मार्ग दोनों दिखाई देने लगे थे। जब कृष्ण ने अर्जुन को आसुरी प्रवृत्ति के विनाशकारी परिणाम बताए, तभी अचानक उनका स्वर अत्यंत शांत, गंभीर और मधुर हो गया, जैसे सृष्टि स्वयं मौन हो गई हो। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो अंतिम सत्य बताने जा रहा हूं जो सारे ज्ञान का सार है, जो मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और उसे परम शांति तक ले जाता है। ये वो ज्ञान है जिसे जानकर ऋषि मुक्त हुए, जिसे जानकर योगी अमर हुए और जिसे जानकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। कृष्ण आगे बोले, अपने हृदय में केवल मेरे प्रति अटूट प्रेम रख, मेरे शरणागत हो जा, अपने कर्म मुझे अर्पित कर दे और चिंता मत कर कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है उसे मैं संसार के हर पाप, हर दुख और हर भय से मुक्त कर देता हूं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता फैल रही थी, जैसे भीतर का भय, भ्रम और शंका अब धीरे धीरे राख बनकर गिर रहा हो। कृष्ण बोले, तू मुझ में अपना मन लगा, मुझको सर्वस्व मान, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। तू निश्चय ही मेरे पास आएगा, ये मेरा वचन है। इन शब्दों में इतना करुण, इतना ऊष्मा और इतना दिव्य प्रेम था कि अर्जुन की आंखें स्वतः नम हो गईं। उसे महसूस होने लगा कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ दंडदाता नहीं है। ईश्वर तो वही है जो मनुष्य के हाथ पकड़कर उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, इस संसार में हर जीव भगवान का ही अंश है, पर जब वो अपने अहंकार, आसक्ति और वासनाओं में फंस जाता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो मनुष्य ये पहचान लेता है कि वो आत्मा है, अविनाशी, अजर, अमर, उसे कोई भय नहीं छू सकता। अब तक अर्जुन केवल कृष्ण की बातें सुन नहीं रहा था, वो उन्हें अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में एक ऐसा प्रकाश भरने लगा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, एक ऐसा प्रकाश जो उसे उसकी नियति की ओर ले जा रहा था। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हे पार्थ, यह ज्ञान राज विद्या है, राजगुह्य है, सबसे पवित्र है, सबसे सरल है, और जो इसे हृदय से अपनाता है वो न कभी दुखी होता है, न कभी भटकता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इन वचनों ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया।
अब वो केवल योद्धा नहीं था, वो एक जागृत आत्मा था, एक दिव्य पुरुष, एक साधक जो स्वयं ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन पा रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य अपने तेज से चमक रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज अर्जुन के भीतर चमक रहा था। निर्भयता का, कर्तव्य का, धर्म का और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का। कृष्ण की वाणी समाप्त होते ही कुरुक्षेत्र की हवा मानो थोड़ी बदल गई। हवा में पहले जो भय, तनाव और अनिश्चितता थी, अब उसकी जगह एक अजीब सी शांति, एक दिव्य स्थिरता महसूस होने लगी। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे उठीं और उसने पहली बार युद्ध भूमि को एक अलग दृष्टि से देखा। अब यह स्थान केवल रक्तपात का मैदान नहीं था, यह अब धर्म के पुनर्स्थापन का स्थल बन चुका था। कृष्ण ने उसे देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, करुणा थी और एक अनंत विश्वास था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या अब तेरे सारे संदेह मिट गए? अर्जुन के भीतर कुछ टूट रहा था और उसी क्षण कुछ नया बन भी रहा था। वो उठकर खड़ा हुआ। अब उसके खड़े होने में कमजोरी नहीं थी, न हिचक, न भ्रम, बल्कि एक विशाल, ठोस, अडिग विश्वास था। उसने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है। अब मैं स्थिर हूं और जैसा आप आदेश दे मैं वैसा ही करूंगा। ये शब्द केवल एक उत्तर नहीं थे, ये एक योद्धा का पुनर्जन्म था। वो अर्जुन जो कुछ क्षण पहले अपने ही कर्तव्य से कांप रहा था, अब एक दिव्य शक्ति से भर चुका था। शंख बजने लगे, घोड़ों की टांपें गूंजी, रणभूमि उठ खड़ी हुई, सूर्य तेज हो उठा, जैसे वो स्वयं इस क्षण का साक्षी बनकर चमक रहा हो। कृष्ण ने अपने रथ की लगाम संभाली। वो कोई साधारण सारथी नहीं था, वो स्वयं जगन्नाथ था, समय था, सृष्टि का नियंता था। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसके उठाने में अब कंपन नहीं था, बल्कि एक अटूट निश्चय था। दोनों ओर की सेनाएं अर्जुन की आंखों में अब दुश्मन नहीं लग रही थीं। वे तो केवल साधन थे उस दिव्य कार्य के लिए, जिसके लिए कृष्ण उसे तैयार कर रहे थे। अर्जुन ने रथ पर खड़े होकर सामने देखा, जहां उसके अपने खड़े थे और जहां उसके शत्रु खड़े थे। लेकिन अब उसे बस कृष्ण का आदेश सुनाई दे रहा था, उत्तिष्ठ अर्जुन, खड़े हो, धर्म के लिए युद्ध करो, ये विजय तेरी नहीं मेरी है। और उसी क्षण अर्जुन पांडवों का तृतीय पुत्र, कुरुवंश का महान योद्धा, मनुष्य नहीं, एक साधन, एक दिव्य अस्त्र बन चुका था। कुरुक्षेत्र के इतिहास में यह क्षण हमेशा के लिए अंकित हो गया। वो क्षण जब मनुष्य ने अपने भीतर छिपे भय का वध किया और धर्म, कर्तव्य, सत्य और ईश्वर के आदेश के आगे स्वयं को समर्पित कर दिया। इस प्रकार गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन की आत्मा में अवतरित हुआ और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने वास्तविक रूप में प्रारंभ हुआ।